फाइनली एंथम साइंस का आईपीओ मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जिसकी ड्यू डेट है 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में, इस आईपीओ के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, और हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आईपीओ 14 जुलाई को ओपन होगा, 16 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट स्टेटस है 17 जुलाई को देख सकते हैं, और लिस्टिंग होगी 21 जुलाई को एनएससी और बीएससी पर। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है 540 से 570 रुपये है, और मिनिमम 26 शेयर्स का लॉट रहेगा। रिटेल को मिनिमम 14,820 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई को 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2,07,480 रुपये, और बिग एचएनआई को मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 10,07,760 रुपये। अब बात आती है कि इस आईपीओ का जो इशू साइज है कितना है। इशू साइज है 3400 करोड़, और टोटली ऑफर फॉर सेल है, यानी जो भी पैसा आप पब्लिक से रेज करोगे टोटली प्रमोटर्स की पॉकेट में जाएगा। बिजनेस एक्सपेंशन ओरिएंटेड नहीं है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बट एट द एंड बताऊंगा कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, उसके बेसिस पर इस आईपीओ को आप कंसीडर कर सकते हो। बात आती है कि जो अपना इशू साइज है 3400 करोड़, उसमें से 35% रिटेल के लिए है रिजर्व, और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन है। माना प्रमोटर्स ने अपना स्टेक सेल किया है, फिर भी प्रमोटर्स की आईपीओ के बाद भी एक अच्छी खासी होल्डिंग है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। और आईपीओ से पहले 76.87% है, और आईपीओ के बाद इवन 34 करोड़ का ऑफर फॉर सेल के बाद भी प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 74%, बहुत अच्छी है, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। और बात आती है कंपनी का बिजनेस मॉडल। कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेटेड है, नाम से पता चलता है बायोसाइंस, यानी कंपनी फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड है, बट इनका बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है। कंपनीज फार्मूला क्रिएट करती है, ड्रग्स डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये एक बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल है। ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पोस्ट मार्केटिंग एंड एपीआई, जो कि एक बहुत यूनिक सेक्टर है, बहुत कम कंपनीज मिलती है। अब बात आती है कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अट्रैक्टिव है। कंपनी के अगर आप एसेट्स देखोगे, रिजर्व देखोगे, बोरोइंग देखोगे, बहुत अच्छा ग्रोथ है। ठीक है, बोरोइंग बहुत कम है, सबसे पॉजिटिव पॉइंट एज कंपेयर टू रिजर्व्स। अगर कंपनी एक फ्रेश इशू लेके आती तो ये बोरोइंग्स भी ख़त्म हो जाती, बट कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। कंपनी की एसेट देखोगे 2023, 24, 25 में कॉन्टीन्यूसली ग्रो हो रही है, लगभग 40% का जंप आया है। कंपनी के पास एसेट थी 2000 करोड़ की, जो कि बढ़कर 2800 करोड़ हो चुकी है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के रेवेन्यू भी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, 1133 करोड़ से 1930 करोड़ कॉन्टीन्यूसली ग्रो हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात आती है रिजर्व्स की। 2023 में लगभग 1688 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो कि बढ़कर 2298 करोड़ हो चुके हैं। और कंपनी की बोरोइंग जो 125 करोड़ थी, घटकर 108 करोड़ हो चुके हैं। नॉर्मली अगर आप डेब्ट को कवर करना चाहते हो तो आप रिजर्व से पे कर सकते हो, बट कंपनी के पास पड़े हैं लोन, बट इतना कुछ है नहीं मैटर। ठीक है, अब बात आती है कंपनी की जो पी रेशो है, वैल्यूएशन है 70 रुपये है एज कंपेयर। और अगर आप पेयर कंपनीज का कंपेयर करोगे, कंपनी की वैल्यूएशन ना बहुत हाई है ना लो है। ठीक है, जितने भी लाइफ साइज बिजनेस है। और कंपनी की अर्निंग पर रेशो 8.07 है। इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? बिकॉज कंपनी ने फ्रेश इशू नहीं लिया, अदरवाइज अर्निंग पर शेयर्स में डिक्रीज आता, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो रहे हैं। अब बात आती है कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, लगभग 18.5%, और एक्सपेक्टेड है कि लगभग 2700 का लिस्टिंग गेन हो सकता है, बट ग्रे मार्केट प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हो सकता है, ये वेरी भी करता है। बट एस्टिमेट जो लिस्टिंग गेन है लगभग 10% से 14% का लिस्टिंग गेन हो सकता है, तो अब इस आईपीओ को कंसीडर कर सकते हो। अब सवाल आता है कि इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर एक आईपीओ के एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है, उन सबको कंसीडर करके आप अपना ओपिनियन क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सेक्टर है बहुत यूनिक और स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी का जो बैलेंस शीट है आपने देखा कि कंपनी के एसेट्स, कंपनी के रिजर्व्स
और कंपनी के प्रॉफिट्स कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो बहुत एक अच्छी पॉइंट है और बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। बट नेगेटिव पॉइंट है इस आईपीओ का कि प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं और टोटली ऑफर फॉर सेल है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। बट मैं कहता हूँ कि इस आईपीओ को कंसीडर करना और जो भी डिसीजन हो आप अपने रिस्क के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर आपको आईपीओ से रिलेटेड, कॉर्पोरेट अपडेट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट चाहिए, आप इस चैनल पे कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस चैनल पर हम बहुत वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग फंडामेंटल टेक्निकल। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग।